आज बात विजन सिनेमा लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है और इसका आज की डेट में शेयर प्राइस 1 रुपये है और लोग इसके शेयर को खरीदने में काफ़ी अधिक दिलचस्पी निभा रहे हैं। इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी खासी है। बात की जाए कंपनी के आज के शेयर प्राइस के बारे में, तो कंपनी का आज का शेयर प्राइस है ₹1.05 और कंपनी ने आज ही अपने शेयर होल्डर्स को 16.67% का एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। बात की जाए ईयरली रिटर्न के बारे में जो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिया, तो एक साल में विजन सिनेमा ने अपने शेयर होल्डर्स को 1% का मामूली रिटर्न दिया। नीचे आते हैं और बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो मार्केट कैप, कंपनी का मार्केट कैप है 7.44 करोड़, जबकि कंपनी का पीबी रेशियो है 0.98। इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 22.88। बात की जाए डेब्ट टू इक्विटी की जो खाली है, यानी कि कंपनी पर कोई लोन कर्ज नहीं है। बात की जाए कंपनी के बुक वैल्यू की तो वो है 1.07। आगे बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। यदि हम नेट वॉर्थ के बारे में बात करें तो 24 में कंपनी ने जनरेट किया 8.51 करोड़, जबकि 23 में था 8.62 करोड़। यदि बात की जाए कंपनी के प्रॉफिट की, यदि हम ईयरली बात करें तो कंपनी प्रॉफिट में लॉस हुआ है जिसका परसेंटेज है 0.11 करोड़। यदि बात की जाए कंपनी के रिवेन्यू के बारे में 24 में, तो कंपनी ने एक अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट किया है। यदि हम 23 में देखें तो देखा जा सकता है कि रिवेन्यू सिर्फ 0.64 करोड़ था, जबकि 24 में बढ़कर हो गया 2.39 करोड़। आगे बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो ये साफ देखा जा सकता है कि रिटेल एंड अदर का पैसा इस कंपनी में ज़्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 61.16%, जबकि प्रमोटर का पैसा इस कंपनी में 38% लगा है। एफआईआई की होल्डिंग इस कंपनी में 0.02%, यानी कि बहुत ही कम एफआईआई का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। बात की जाए कंपनी के बीएससी इंडेक्स में, तो इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस रहा वो था 2.55 रुपीज और लो शेयर प्राइस रहा इस साल इस कंपनी का वो था 0.90 पैसा। बात की जाए कंपनी के कुछ अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में, तो जैसा कि अच्छाइयों के बारे में बात करते हैं तो कंपनी डेब्ट फ्री है, यानी कंपनी पर कोई लोन कर्ज नहीं है और कंपनी ने अपने डेटर्स डे को इम्प्रूव किया है जो कि है 4535 डेज से 146 डेज में। यदि बात की जाए कंपनी के कुछ कमियों के बारे में यानी डीमेरिट्स के बारे में, तो कंपनी ने लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जनरेट किया और प्रमोटर की होल्डिंग भी कम हो गई है जिसका परसेंटेज है 38.8%। यदि बात की जाए कंपनी ने लो रिटर्न ऑन इक्विटी दिया लास्ट 3 इयर्स में जिसका परसेंटेज है 0.08%। आगे बात करते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सितंबर क्वार्टर में था 0.16 करोड़ और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का रहा सितंबर क्वार्टर में 0.11 करोड़ और नेट प्रॉफिट कंपनी का सितंबर क्वार्टर में है 0.11 करोड़। यदि ओवरऑल बात की जाए इस कंपनी के बारे में, तो रिटेल्स एंड अदर की होल्डिंग प्रमोटर की होल्डिंग से ज़्यादा है और रिवेन्यू के मामले में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। मार्केट कैप 10 करोड़ से कम है और कंपनी का शेयर प्राइस आज की डेट में 1 रुपये है और इस साल वो 2 रुपये 55 पैसे पे गया और कंपनी ने एक साल में सिर्फ 1% का रिटर्न दिया। तो मेरे हिसाब से, मेरी एडवाइस के हिसाब से इस पे इन्वेस्ट करना ठीक नहीं होगा क्योंकि ये इसने रिटर्न नहीं दिया और प्रमोटर की होल्डिंग इस कंपनी में कम है रिटेलर की होल्डिंग से, तो इसमें इन्वेस्ट करने से लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं होगा। तो